हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में शुम्पीटर की इनोवेशन थ्योरी क्या है, किस तरह से है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि शुम्पीटर का नवप्रवर्तन सिद्धांत यानी कि इनोवेशन थ्योरी ये एक्चुअल में है क्या। शुम्पीटर का जो ये इनोवेशन थ्योरी है, ये थ्योरी शुम्पीटर ने 1911 में प्रस्तुत की और शुम्पीटर के अनुसार अर्थव्यवस्था में किस तरह से सभी क्रियाएं एक चक्रीय रूप से चलती है और इसमें प्रत्येक वस्तु की कीमत उसके उत्पादन लागत के ठीक बराबर होती है। यानी कि शुम्पीटर अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सभी क्रियाएं एक चक्रीय रूप में चलती है। वो चक्रीय रूप में इस तरह से चलती है जिसमें कि प्रत्येक वस्तु की कीमत उसके उत्पादन लागत के बराबर होती है। ऐसे में प्रॉफिट नहीं मिलता है। तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा जब तक इस चक्रीय रूप को नहीं तोड़ा जाए। इस चक्रीय रूप को किस तरह से तोड़ा जाएगा इसको आगे बताया गया है। लेकिन इस चक्रीय रूप से जो अर्थव्यवस्था में क्रियाएं होती है, इसमें होता क्या है, क्यों प्रॉफिट नहीं मिलता है। ये इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एक ही तरह का यहाँ पे निवेश होता है। मांग और निवेश यहाँ पे निश्चित होता है, एक ही तरह से होता है। तो ऐसे में जब वस्तुएं उत्पादित होती है तो इसकी कीमत और उत्पादन लागत दोनों ही बराबर होती है। और शुम्पीटर के अनुसार जो ये चक्रीय रूप है, इसको जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा और इसको नवाचार के माध्यम से ही तोड़ा जा सकता है, यानी कि इनोवेशन के माध्यम से तोड़ा जा सकता है। जब हम इनोवेशन के माध्यम से, इसको नवाचार के माध्यम से इस चक्रीय रूप को तोड़ेंगे तब जाकर के हमें प्रॉफिट मिलेगा। जिसमें कि जब हम इनोवेशन के माध्यम से इस चक्रीय रूप को तोड़ेंगे उसमें क्या होगा, उसमें नई वस्तुओं का उत्पादन होगा और उत्पादन की नई विधियों का प्रयोग होगा, नए मार्केट की खोज होगी, कच्चे माल के नए स्रोत की खोज होगी और उद्योग का पुनर्गठन होगा। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों का जब यहाँ पे अर्थव्यवस्था में एक तरह से विकास होगा, इन चीज़ों का इनोवेशन होगा, तब जाकर के जो एक ही चक्रीय रूप में जो अर्थव्यवस्था में क्रियाएं चल रही है इसको हम तोड़ पाएंगे और हम प्रॉफिट कमा सकेंगे। तो इस तरह से शुम्पीटर कहते हैं कि नवाचार के माध्यम से इस चक्रीय रूप को तोड़ा जा सकता है और जब उद्यमी इनमें से किसी भी एक को इनोवेशन का एक तरह से प्रचलन करता है, जब भी किसी एक क्रिया को एक वो इनोवेशन के माध्यम से वो प्रचलन करता है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वस्तु के उत्पादन की जो लागत है वो विक्रय लागत से कम होती है। यानी कि जो वस्तुएं बेची जाती है, उत्पादित की जाती है, उसकी जो लागत है वो कम होती है, जो कीमत है वो अधिक होती है, जिससे लाभ प्रकट होता है, लाभ प्राप्त होता है, उस उद्यमी को लाभ मिलने लगता है क्योंकि उसने इनोवेशन के माध्यम से इस तरह से इस चक्रीय रूप को तोड़ा है और उत्पादन उस तरह से किया है जिससे कि जो उसका इनपुट कॉस्ट है वो कम हुई है और जो प्राइस है वो बड़ा है। तो इस तरह से उसे प्रॉफिट मिलेगा। जो इनपुट कॉस्ट और प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो इसका प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे में उद्यमी का काम है इनोवेशन तथा इसे लागू करना। शुम्पीटर ये कहते हैं कि एक जो उद्यमी है उसका काम है इनोवेशन करना और उसको लागू करना। उसके बदले में उद्यमी को जो पुरस्कार के रूप में मिलता है वह ही प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। शुम्पीटर के अनुसार
नवाचार ही आर्थिक विकास और लाभ का कारण होता है। जब तक नवाचार नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा, तब तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब इनोवेशन नवाचार होगा तो ऐसे में आर्थिक विकास होगा और लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे शुम्पीटर नवाचार को प्राथमिकता देते हैं। नवाचार से हम चक्रीय रूप को तोड़ेंगे और अर्थव्यवस्था का विकास कर सकेंगे और प्रॉफिट को प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरह से शुम्पीटर नवाचार को प्राथमिकता देते हैं। किस तरह से यहाँ पे शुम्पीटर कहते हैं कि सबसे पहले जब नवाचार होगा, नवाचार के फलस्वरूप क्या होगा, लागत में कमी होगी। लागत में कमी होगी तो प्रॉफिट में वृद्धि होगी। तो जब प्रॉफिट में वृद्धि होगी तो अन्य जो फर्में होगी, अन्य जो उत्पादक होगा, वो भी उसका अनुकरण करेंगे। जब सभी लोग अनुकरण करेंगे तो किस तरह से जो कीमतें हैं, कीमतों में वृद्धि होगी। कीमतों में वृद्धि होगी तो डिमांड कम होगी, उसके फलस्वरूप क्या होगा, लाभ कम होने लगेगा। जब लाभ कम होगा तो फिर से इनोवेशन किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इनोवेशन के माध्यम से जो चक्रीय रूप है उसको तोड़ा जाएगा और इस तरह से यहाँ पे जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम किया जाएगा और जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाया जाएगा, उसको उसमें वृद्धि की जाएगी। तो इस तरह से इनोवेशन ही एक प्रॉफिट का कारण है। और शुम्पीटर कहते हैं कि कर्मचारी वर्ग और पूंजीपति के बीच में, इन दोनों के बीच में किस तरह से संघर्ष होता है। वर्ग संघर्ष के कारण पूंजीवाद अंत में नष्ट हो जाता है, ये भी शुम्पीटर कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे शुम्पीटर नवाचार को प्राथमिकता देते हैं और नवाचार के फलस्वरूप एक चक्रीय रूप टूटता है और इस चक्रीय रूप टूटने के कारण प्रॉफिट मिलने लगता है, प्रॉफिट में वृद्धि होने लगती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने शुम्पीटर का जो ये नवाचार सिद्धांत है यानी कि इनोवेशन थ्योरी है, इसको जानने और समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।